बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। वही हुआ जिसका डर था, बुरी खबर आ गई। अब क्या होगा आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। शहजाद अकबर का इस्तीफा। वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। उन्होंने ये बात किसको कही थी? नजम सेठी का वजीर आजम इमरान खान साहब के मुताल्लिक क्या तज्जिया है, वो क्या समझते हैं, आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये तमाम तर खबरें, इन खबरों की सूरत हाल क्या है और इन खबरों की तफसीलात क्या है, तमाम तर चीजें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये चैनल आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन पर दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे की। आज शहजाद अकबर साहब ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा देकर चले गए। उनके इस्तीफे के ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि शहजाद अकबर साहब क्योंकि ज़्यादा तौर पर वकील हैं, तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है वो कहते हैं कि जो शहजाद अकबर साहब हैं वो बकायदा तौर पर सहाफत को, वो बकायदा तौर पर जो वकालत को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ना कि वो इस ओहदे के ऊपर जो कि उनको ओहदा दिया गया था तो वो उस ओहदे को मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शहजाद अकबर ने इस्तीफा दिया। शहजाद अकबर के इस्तीफे के ऊपर जितने भी सहाफी हैं वो बहुत ज्यादा कोई रिएक्शन दे रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, हुकूमत तब्दील हो गई है, एहतसाब का अमर रुक गया है। शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया था, तो अचानक से ये तमाम तर चीजें थम सी गई हैं और कुछ नई तब्दीली आ गई है। वो इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई है। आज वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो वजीर आजम नहीं रहे, इस तरह का तासुर दिया जा रहा है। देखिए, तहरीके इंसाफ वो कोई शहजाद अकबर के ऊपर खड़ी नहीं थी। तहरीके इंसाफ कभी भी किसी फर्द की जमात नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने तहरीके इंसाफ को आज से 25 साल पहले बनाया था और इसका मकसद ये था कि हम इंसाफ का बोलबाला करें। तो उन्होंने तो कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि तहरीके इंसाफ शहजाद अकबर की जमात है, जहांगीर तरीन की जमात है। वजीर आजम इमरान साहब कहते हैं कि कोई आए या जाए मेरी जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एहतसाब का अमल जारी रहेगा, एनआरओ किसी को नहीं दूंगा, एनआरओ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम इमरान साहब की कल की जो नशिस्त थी जिसमें उन्होंने जो लाइव कॉलर्स थे उनको उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं पहले से खतरनाक हो जाऊंगा। उन्होंने ये बात किसको कही? ये बात आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वजीर आजम इमरान साहब ने कहा है कि जो बेरोजगार टोला है वो इस टाइम एहतजाज की तरफ जाना चाहता है, वो तहरीके अदम एतमाद लाना चाहते हैं। तो वजीर आजम इमरान साहब ने उन लोगों को इशारा करते हुए कहा कि आप बेशक तहरीके अदम एतमाद लाएं, आप बेशक मेरे खिलाफ जो कुछ मर्जी करने हैं, 2 पुल बनाने से कोई आप मुल्क के हीरो नहीं बन सकते। उन्होंने शहबाज शरीफ की जानिब इशारा किया। शहबाज शरीफ की जानिब इशारा किया, बाकायदा तौर पर अपोजिशन जमातों की तरफ इशारा किया। तो उनका तो ये जो इशारा था वो उन लोगों की तरफ था कि आए तरीके अदम एतमाद लाए, जो जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, जो आपने लॉन्ग मार्च करने हैं वो करें। लेकिन इस चीज को एक गलत रंग दे दिया गया कि वजीर आजम इमरान साहब जो हैं उनकी छुट्टी होने जा रही है और वजीर आजम इमरान साहब जो है तब्दील होने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात यहां तक नहीं की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी, हम 5 साल मुकम्मल करने जा रहे हैं और हमारे अगले 5 साल भी हमारे हैं। इस बात के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। इसी वजह से कल इमरान खान साहब ने कहा है कि मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया मायूसी फैलाता है,
चंद सहाफ़ी जो हैं वो झूठी खबरें ब्रेक करते हैं, उन्हीं में से नजम सेठी साहब भी हैं। कल जो ही वजीर आजम इमरान साहब ने ये बातें कही, नजम सेठी ने एक दफा फिर, वो तो पहले ही मौके की तलाश में थे, वो तो पहले ही इस तरफ लगे हुए थे। उन्होंने जब से वजीर आजम इमरान साहब की हुकूमत बनी थी 2018 से लेकर आज 2022 है, तो एक ही चीज वो अपने चैनल के ऊपर कहते रहे हैं कि इमरान साहब आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, डील हो चुकी है, पक्की खबर है। कच्ची खबर तो वो कभी देते नहीं है, उनकी चिड़िया जो है वो कभी भी कच्ची खबर देती नहीं है। उनकी हर खबर झूठी साबित हुई, हर चीज झूठी साबित हुई। अब शहजाद अकबर चले गए हैं, उनकी जगह पर बंदा लगा दिया जाएगा। शहजाद अकबर कोई वोटों की ताकत से नहीं आए थे। शहजाद अकबर साहब एमएनए भी नहीं थे, वो एमपीए भी नहीं थे, उनको लाया गया था। अब वजीर आज़म इमरान साहब ने उनमें कोई काबिलियत देखी, उनको लगा दिया। जब वो डिलीवर नहीं कर पाए, जब उनको महसूस हुआ कि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा, मुझे एहतसाब के लिए लाया गया था, मैं एहतसाब नहीं कर पा रहा, मुझसे ये काम नहीं हो रहा, तो वो अपनी सीट को छोड़कर चले गए। तो क्या प्यारे पाकिस्तानियों, क्या उन्होंने गलत किया, या फिर वो वही हिसाब करते जो कि इसहाक डार साहब किया करते थे, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब किया करते थे। नून लीग वाले इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठाते हैं, नून लीग वाले ये नहीं बताते कि मिफ्ता इस्माइल की क्रेडिबिलिटी क्या थी। मरियम औरंगजेब साहिबा आज कहती हैं कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहो। मरियम औरंगजेब साहिबा से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मरियम औरंगजेब साहिबा, आप हमें ये बताएं, आप की अब तक जितनी भी सियासत है, क्या आप कभी वोट लेकर या वोट की ताकत से आप एमएनए बनी हैं? आप रिजर्व सीट्स के ऊपर आ जाती हैं। आपने तो कभी जिंदगी में इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो फिर आप इमरान खान साहब को क्यों पॉइंट आउट करती हैं? अब जो आपकी जमात है उसमें इतनी ज्यादा खराबियां हैं कि जिनको गिनवाने अगर मैं बैठ जाऊं तो ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी चली जाएगी। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, और वो बात मैं ये बताना चाहता हूं कि शेख रशीद साहब ने कहा है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये मुंह और मसूर की दाल तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अदारे और इमरान खान साहब एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान साहब एक ही पेज के ऊपर मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। तो तहरीक अदम एतमाद लाएं या जो कुछ मर्जी करें, हम जो है वो 5 साल मुकम्मल करेंगे। अब ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं वो खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं जो कि ये लोग जो इस टाइम ऐवानों में बैठे हैं और जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं उनकी खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। खैर, शहजाद अकबर के जाने से वजीर आजम इमरान साहब के जो बयानिया है उसको दचका छोटा मोटा तो लग सकता है, लेकिन इमरान खान साहब रुकने वालों में से नहीं है, वो डरने वालों में से नहीं है, वो चुगने वालों में से नहीं है, वो बिकने वालों में से नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि जब तक उनके पास इक़्तिदार है, चाहे वो 1 साल रहे या 5 साल मुकम्मल करें या अगले 5 साल मुकम्मल वो आए या ना आए, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन वो कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो पहले मिसाक जमहूरियत साइन हुआ करते थे, ऐसी बातें होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद।